हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपसाइड बुल्स। आज की ये वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को सीखें। सबसे पहले बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। व्हाट इज़ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट बाउंस बैक लेती है या रिजेक्शन लेती है, इसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ट्रेडिंग की बेस है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये मार्केट में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। आपने अक्सर बड़े बड़े ट्रेडर को देखा होगा कि वो कहते हैं कि इस लेवल पे खरीदो, इस लेवल पे बेच दो। वो क्या होता है? वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ही होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किस तरह देखने को मिलते हैं, किस तरह से आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जज करके ट्रेड कर सकते हैं। आपके जहन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों में क्या डिफरेंस है। जब मार्केट एक लेवल पे आती है और उस लेवल से बाउंस बैक लेती है तो वो एरिया जो है वो एक सपोर्ट एरिया कहलाता है। जैसा कि आपके सामने ये ड्राइंग शो हो रही है, इसमें मार्केट ने पहले पॉइंट से बाउंस बैक लिया और एक लेवल तक मार्केट गई और वहां से उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जहां से बाउंस बैक लिया, इसका मतलब यह है कि ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ से मार्केट जो है ऊपर को गई और ऊपर से जब रिजेक्शन का सामना करना पड़ा तो वो एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट जब अगले लेवल को आएगी तो वो अपने सपोर्ट एरिया को टच करेगी और वहां से बाउंस बैक लेगी और अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी। ये जो छोटे छोटे ट्रेडिंग एरियाज होते हैं, यहाँ पे हम अपने बाय ऑर्डर लगाते हैं और सेल ऑर्डर लगाते हैं और प्रॉफिट गेन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो ये है कि क्या ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाकई में ही वर्क करती है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये इस मार्केट की एक बेस है, एक स्ट्रक्चर है। अगर आप इस मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इस मार्केट में प्रॉपर काम करना चाहते हैं, एक लंबे वक्त के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना होगा, उस पर काम करना होगा। इसके बाद सवाल आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी इंडिकेटर लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो इंडिकेटर्स की जो एक्यूरेसी होती है वो 40 to 45% होती है। जबकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज ए प्राइस एक्शन काम करता है, प्राइस पे काम करता है, तो इसकी एक्यूरेसी जो है 92% के करीब करीब होती है, जो कि बहुत बेहतरीन एवरेज है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया प्राइस एक्शन के तौर पे काम करते हैं तो आप इससे मोटा प्रॉफिट कमाएंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारे जहन में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है सारी मार्केट्स में काम करती है? जी हाँ सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर मार्केट में काम करती है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो। हर मार्केट का कंसेप्ट जो है वो एक जैसा ही होता है। आपने अक्सर टेलीग्राम चैनल पे सिग्नल्स जो है वो कैप्चर करते हुए देखा होगा कि यहाँ पे लो, यहाँ पे बेच दो। अगर आप ये टेक्निक खुद सीख लें और सीखने के बाद खुद ही लेवल ड्रा करें तो कितना ही बेहतर होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को सीख सकते हैं। ये ड्राइंग है, इस पे आपको बेहतर तरीके से पता लगेगा कि किस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को समझ सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा और तोड़ते हुए ऊपर निकल गई और यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ये लेवल जो है, ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ से मार्केट में अब जो ख़रीदार है वो यहाँ पे नहीं ख़रीदना चाहते। ना ख़रीदने की वजह से यहाँ से मार्केट में सेलिंग शुरू हुई और सेलर्स जो है उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ धकेल दिया और यहाँ पे एक और लेवल क्रिएट हुआ। यहाँ से मार्केट ने जब बाउंस बैक लिया तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये एज ए सपोर्ट एरिया क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमने दो लेवल ड्रॉ करने हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो। ये हमारा सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा। यहाँ से मार्केट जब बाउंस बैक लेगी तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया को टच करेगी और उसने वही किया और यहाँ से फिर उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उसके बाद मार्केट फिर अपने सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के लिए आई और फिर इस एरिया को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे भी नाकाम रही और इसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। और इसके बाद मार्केट ने अपने सपोर्ट एरिया को टच किया और टच करने के बाद यहाँ से बाइंग ऑर्डर लिए और इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पे भी बायर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड ना होने की वजह से मार्केट में यहाँ से
एक बीरिश रन देखने को मिला और मार्केट नीचे आ गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक न्यू लेवल क्रिएट किया जो कि एज ए रेजिस्टेंस एरिया रिएक्ट कर रहा था, जो अब सपोर्ट एरिया है। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक ले सकती है, तो आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाने हैं और आपको इस लेवल तक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपने यहाँ से बाइंग करनी है और यहाँ पे सेल कर देना है और प्रॉफिट गेन करना है। उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगी तो आपको पता होगा एडवांसली के मार्केट दोबारा अपने सपोर्ट लेवल तक आ सकती है। अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को तोड़ेगी तो दोबारा से फिर इस जो सपोर्ट लेवल तक आएगी, जो कि ये सपोर्ट लेवल है। ये है जी मार्केट का स्ट्रक्चर, जिस पे आपको वर्क करते हुए अपनी ट्रेडिंग इनिशिएट करनी है और प्रॉफिट गेन करना है। यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया और हम कह सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट आ सकती है। हमने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाना है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाने के बाद उसके बाद क्या होगा, यहाँ से अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल को तोड़ती है तो तोड़ने के बाद हमने देखना है कि दोबारा नया जो रेजिस्टेंस एरिया है वो कहाँ पे मार्केट क्रिएट करती है। अगर मार्केट यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करेगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो एज ए रेजिस्टेंस एरिया था ये अब सपोर्ट एरिया क्रिएट हो चुका है और मार्केट यहाँ तक आएगी और यहाँ पे आपने बाइंग करनी है और यहाँ पे सेलिंग करनी है। इस तरह से आपने प्रॉफिट गेन करना है। मज़ीद आगे एक और ड्राइंग की तरफ चलते हैं जहाँ पे मज़ीद हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे मार्केट ने ये स्विंग लो लगाया, अपना ये एरिया जो है ये एरिया स्विंग लो लगाया और लगाने के बाद मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा और तोड़ने के बाद ऊपर चले गए और यहाँ पे एक न्यू हाई लगाया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक एरिया क्रिएट किया जो कि एज ए रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हुआ और उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक लिया और लेने के बाद दोबारा इसी लेवल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो फेल हुआ और मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर गई इस लेवल तक। यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल पे मार्केट आई, ये एक सपोर्ट एरिया बन गया। हमने यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने दोबारा इसी एरिया को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मार्केट ने बाउंस बैक लिया और इस एरिया को तोड़ दिया, यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ऊपर गई और इसी लेवल को दोबारा फिर से यहाँ पे सपोर्ट एरिया रिएक्ट किया। हमने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाया और बाइंग ऑर्डर लगाने के बाद मार्केट को यहाँ पे जाके हमने सेल ऑर्डर लगा दिया, यानी कि अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे से बाउंस बैक ले सकती है। हम सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है या फिर यहाँ से ऊपर बाउंस बैक कर सकती है। ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया, रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेने के बाद अपने ठीक उसी सपोर्ट एरिया पे आके इसने रीटेस्ट लिया और मार्केट ने दोबारा से यहाँ से बुल रन लिया और इस लेवल को तोड़ा। ये जो पीछे रेजिस्टेंस एरिया था ये अब यहाँ पे सपोर्ट एरिया क्रिएट हो गया। अब हम कह सकते हैं कि मार्केट अगली बार जो है इसी लेवल को टच करेगी। इस लेवल को टच करने के बाद मार्केट या तो बॉस बैक लेगी या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए इस लेवल को टच करेगी और टच करने के बाद फिर से मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिएक्ट करते हुए अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगी। इस तरह से मार्केट काम करती है। हमने सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हुए अपनी ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करनी है। ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझाने की कोशिश की है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा जो पैगाम है ये दूसरे लोगों तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।